हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्नर। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड और आईफोन 15 को। इसके बाद हम देखेंगे कि एंड्रॉयड और आईफोन में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड जिसमें जो डिस्प्ले है उसका वो फोल्डेबल होगा, जबकि आईफोन 15 एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन रखता है। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो Z फोल्ड में एक बड़ा फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि आईफोन में ओलेड डिस्प्ले है। अब ये एमोलेड और ओलेड क्या होता है? ओलेड का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हर पिक्सल खुद लाइट एमिट कर सकता है। वहीं पर एमोलेड का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें भी हर पिक्सल अपने आप रोशनी एमिट कर सकता है, लेकिन ये एक एक्टिव मैट्रिक्स के साथ होता है। बेसिकली एक्टिव मैट्रिक्स का यूज़ करने से हर पिक्सल को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है और इससे डिस्प्ले क्वालिटी और परफॉर्मेंस में भी सुधार होता है। और जो ओलेड और एमोलेड के बीच में पहला अंतर आता है वो है कंट्रास्ट में। एमोलेड डिस्प्ले में डीप ब्लैक्स और वाइब्रेंट कलर दिखाई देते हैं क्योंकि इंडिविजुअल पिक्सल्स को बंद किया जा सकता है। और जो दूसरा मेन डिफरेंस होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। एमोलेड डिस्प्ले में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है, इससे कर्व फोल्डेबल डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, जबकि ओलेड डिस्प्ले नॉर्मली फ्लैट होते हैं। अगर हम बैटरी एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें भी एमोलेड आगे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वो पिक्सल पावर देते हैं जो ऑन है। इससे बैटरी काफ़ी बचती है। अब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो Z फोल्ड में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ होता है और आईफोन 15 में एप्पल का A सीरीज चिप यूज़ होता है। अगर हम स्नैपड्रैगन की बात करें तो स्नैपड्रैगन एक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाती है। वहीं पे अगर ए सीरीज़ चिप की बात करें तो एप्पल अपने आईफोन के लिए खुद ए सीरीज़ चिप्स डिज़ाइन करता है। वहीं पे अगर दोनों की रैम की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 12 GB रैम देता है, वहीं पे आईफोन 15 प्रो 8 GB रैम देता है। और अगर वेट की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 253 ग्राम का है, वहीं पे आईफोन 221 ग्राम का है। डिस्प्ले में भी Z फोल्ड आईफोन से ज़्यादा बड़ा है। Z फोल्ड 7.6 इंचज़ का है और आईफोन 6.7 इंचज़ का। तो अब चलते हैं हम एंड्रॉयड और iOS के डिफरेंस की तरफ। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है, मतलब हर कंपनी और डेवलपर के लिए इसका सोर्स कोड ओपन होता है, लेकिन iOS में ऐसा नहीं होता है। iOS ओपन सोर्स नहीं है। और अगर कस्टमाइजेशन की तरफ को देखें तो एंड्रॉयड में कस्टमाइजेशन काफ़ी हाई होता है। आप एक्सटर्नल ऐप्स की मदद से अपनी तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन iOS में कस्टमाइजेशन बहुत मुश्किल है। और अगर ऐप स्टोर की बात करें तो एंड्रॉयड में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन iOS में उसका खुद का ही एक प्ले स्टोर है, एप्पल प्ले स्टोर, जिसमें जो सिक्योर और पॉपुलर ऐप्स हैं वही होते हैं। इसमें iOS में बहुत लिमिटेड ऐप्स होते हैं। अब अगर अपडेट की बात करें तो एंड्रॉयड के अपडेट अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अनुसार अलग अलग टाइम पर आते हैं और कुछ पुराने डिवाइसेस में तो अपडेट बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर iOS के केस में बात करें तो एप्पल रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और पुराने डिवाइसेस के लिए भी अपडेट अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटीग्रिटी की बात करें तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि अलग अलग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन iOS एप्पल द्वारा तैयार किया गया एक क्लोज सिस्टम है, जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल के कंट्रोल में होते हैं। अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस यूज़ करने की बात आए तो एंड्रॉयड में एक्सटर्नल एप्लीकेशंस यूज़ करना बहुत इजी होता है। आप किसी भी तरह की एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईफोन्स में हम लिमिटेड एप्लीकेशंस ही यूज़ कर पाते हैं। वहीं पे आईफोन में कॉन्सेप्ट आता है जेल ब्रेकिंग का। इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन जो एप्पल द्वारा इम्पोज की गई हैं उन्हें रिमूव करना। ये रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करती है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम और इंश्योर करता है कि ऐप ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड की गई हैं। बेसिकली जेल ब्रेकिंग यूज़र्स को iOS डिवाइसेस के फाइल सिस्टम का रूट एक्सेस गेन करने में हेल्प करता है। अब ये रूट एक्सेस क्या होता है?
रूट एक्सेस का मतलब आप डिवाइसेस के कोर फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं और सिस्टम सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ लॉक्ड बाय iOS बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।